हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सी एजेंटिक रैग। रैग आपको पता है? नहीं पता? चलो उसका भी एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर अपन आते हैं एजेंटिक रैग होता क्या है। तो देखो, रैग इज नथिंग। आपको नॉर्मल आप कोई चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चन परफॉर्म करते हो तो वो आंसर परफॉर्म कर देता है, लेकिन अगर मैं पूछूं टेल मी अबाउट माई सेल्फ, यानी कि वो आप अपने बारे में पूछ रहे हो या फिर आपके पास कुछ ऐसा प्राइवेट डेटा है जो किसी के पास नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन चैट जीपीटी उस मॉडल पे ट्रेन ही नहीं है तो वो आंसर कैसे करेगा? तो उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट उसे देना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, कई बार आप कोई फोटो उसको देते हो और बोलते हो कि इसको आप मेरे को ब्यूटीफुल बना के देते हो, तो आप क्या दे रहे हो उसको? एक डेटा परफॉर्म कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज चलती है कि आप एक क्वेश्चन लिख के देते हो कि मुझे ऐसा करके दो डॉक्यूमेंट में से, या टेल मी अबाउट माई सेल्फ, ये मेरा रेज्यूमे है, ये पकड़ो। तो आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिया यहाँ पर, एंड उसको एक क्वेश्चन दे दिया टेल मी अबाउट माई सेल्फ। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन की एम्बेडिंग बनती है, वेक्टर डीबी में जाती है सर्चिंग के लिए। लेकिन उससे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट दिया, लाइक आपने रिज्यूमे दिया, उसको आप छोटे छोटे चंक्स में स्प्लिट होते हैं, यानी छोटे छोटे भाग में कट करते हैं उनको, उनकी एम्बेडिंग्स बनाई जाती है और उन एम्बेडिंग्स को अलग अलग, हाँ, वेक्टर स्टोरेज अवेलेबल है, जैसे रेडिस का हो गया, ठीक है, क्रोमा हो गया, पिनाकोन हो गया, तो अलग अलग आपके वेक्टर स्टोर है, उनमें आपने स्टोर कर दिया किसी एक वेक्टर स्टोर के अंदर। स्टोर कर दिया आपने वो सारा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से आपकी एम्बेडिंग गई, दोनों में सिमिलरिटी मैच होगी और सर्च इंजन काम करेगा इसका। ठीक है, तो सर्चिंग परफॉर्म होती है बेसिकली इस रैक के अंदर। क्या हो रही है, एक लाइन में बोलूं तो सर्चिंग परफॉर्म हो रही है। तो आपका जो रिलेवेंट चंक्स है, जो जो उससे मैच खाएंगे, सिमिलरिटी परफॉर्म होगी वेक्टर्स में, वो सारे निकल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिट्रीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिट्रीव्ड इन्फो आपको मिल जाएगी। तो रिट्रीव इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपकी क्वेरी है वो आ गई वापस। ठीक है, एक आपने जर्नल प्रॉम्प्ट लिखा है कि अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ो एंड एक रिलेवेंट आंसर निकाल के दे भाई। एलएलएम कैन बी एनीथिंग, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी आपके मार्केट में मॉडल्स अवेलेबल है, वो सब क्लाउडी हो गया, वट। ठीक है, फ्री भी मॉडल्स अवेलेबल है। तो वो आपने दिया एलएलएम को, एलएलएम ने फाइनल आपके बारे में बता दिया, क्योंकि आपने उसको डॉक्यूमेंट भी दिया था। तो दैट इज योर रैग। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी के अंदर बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो, मेरे पास एक ईमेल है, ठीक है, मेरा क्लाइंट ने मुझे एक ईमेल दी। अब मुझे उसको रिप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे क्लाइंट का ईमेल को कॉपी करता हूं, चैट जीपीटी को देता हूं, बोलता हूं इसका आंसर बना के दे मुझे। फिर मैं उस आंसर को पिक करता हूं और मैं मेल में जाता हूं, उसको टाइप करता हूं और वो ईमेल सेंड करता हूं। ये काम किसने किया? मैंने किया। चैट जीपीटी ने क्या किया? बस उसका आंसर बना के दिया। अब मैं चाहता हूं ये काम रैग परफॉर्म करे, तो ये रैग से पॉसिबल नहीं होगा। ये काम करेगा आपका एजेंटिक रैग, जिसका काम है प्लानिंग करना, रीजन करना। ये क्या करता है? रिएक्ट करता है, यानी कि रीजनिंग करेगा, प्लानिंग करेगा, फिर एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि वही ईमेल वाला लेते हैं, तो आपने क्वेरी दी कि राइट मी रिप्लाई फॉर दिस ईमेल पर्टिकुलर। जो भी मेरे पास लेटेस्ट ईमेल्स आ रहे हैं मेरी मेल आईडी के ऊपर, उनका रिप्लाई तेरे को ऑटोमेटिकली करना है। रीड द ईमेल एंड अकॉर्डिंगली आंसर करो उसको। तो उसके लिए मैं टूल्स दूंगा। टूल्स में क्या होते हैं? आपकी कॉलिंग एपीआई होती है, रनिंग कोड हो सकता है, या कोई डेटाबेस की क्वेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में ईमेल की मैं एपीआई दूंगा इसको, सारे मेरे क्रेडेंशियल पासवर्ड सब दे दूंगा इसको, और एक एपीआई परफॉर्म करेगा ईमेल की, जिसमें ये गेट कर सकता है ईमेल को, रीड कर सकता है एंड उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और ये रिलेवेंट मेरा डेटा है, मेरे डेटाबेस है, जो भी मल्टीपल प्राइवेट डेटा जो भी है, तो डेटाबेस से ये जो भी आपने क्वेरी करी उसके अकॉर्डिंग डेटा जाएगा, रिलेवेंट डेटा आपको मिलेगा रिट्रीवल में। उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या करता है, देखो, रिट्रीव करता है, फिर डिसीजन लेगा कि इसने क्वेरी में क्या बोला है, मेरे को राइट करना है या ओनली आंसर परफॉर्म करना है, एक्शन भी परफॉर्म करना है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। तो फिर ये एपीआई के पास गया, एपीआई से आंसर लेके आया और यहाँ एक्शन परफॉर्म किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वापस क्या करा, एक्शन परफॉर्म किया। अब ये इसने आपको फाइनल आउटपुट दे दिया, लेकिन हो सकता है आपका आउटपुट बोले अब मेरे को तो पसंद नहीं आया इसका आउटपुट, तो आप फीडबैक में इसको बोल दो कि वापस मेरे को करके दे। तो इन द लूप चलता रहता है, या आप प्रॉम्प्ट में ये फीडबैक लिख सकते हो कि जब तक परफेक्ट आंसर ना बने तब तक ईमेल फाइनल सेंड मत करना, या मेरे को दिखाए बिना ये ईमेल सेंड मत करना। तो ये भी आप करवा सकते हो। ह्यूमन इन द लूप बोलते हैं इसको, बीच में ह्यूमन का इंटरेक्शन आ जाता है एक बार, ताकि कोई भी चीज जाने से पहले क्लाइंट में आप क्रॉस वेरीफाई कर सको। ठीक है, ताकि कोई एजेंट ने गलती ना करी तो आप पकड़ सकते हो। तो इसके अंदर आप टूल चूज करते हो, कॉलिंग एपीआई रनिंग, कोई भी कोड होगा उस कोड को आपको बस कॉल करना है, या फिर कोई डेटाबेस हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे। यहाँ पर सपोज करो एक डेटाबेस है, हो सकता है 50 डेटाबेस पड़े हैं यहाँ पर, 50-60 डेटाबेस पड़े, तो उन सबको हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एजेंट उनको कॉल करेगा, और मान लो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस है, लेट सपोज ये एक डेटाबेस पड़ा, ये कोई डेटाबेस पड़ा,
और ये एक और डेटाबेस पड़ा, ठीक है। इस वाले डेटाबेस में टीचर की डिटेल पड़ी है, इसमें स्टूडेंट की पड़ी है, इसमें कॉलेज की पड़ी है, मैंने अलग अलग रख रखी है, ठीक है। और तीनों एजेंट से जुड़े और एजेंट को पता है कौन से डेटाबेस में क्या पड़ा है। अब आपकी क्वेरी लिखी कि मेरे को साइंस के टीचर के बारे में बताओ, तो उसको पता है कि उसको कौन सा डेटाबेस को कॉल करना है डायरेक्टली, तो वो इस वाले को कॉल करेगा, इन दोनों के पास आएगा ही नहीं, ठीक है। मैंने अगर कहा कि कॉलेज के बारे में बताओ, बेस्ट कॉलेज, तो कॉलेज का डेटा सेट यहां पड़ा है, तो इसके अंदर ही आ गया। अब मैंने बोला कि इस बेस्ट कॉलेज का बेस्ट टीचर बताओ, तो इस कॉलेज में जाके फिर इस वाले डेटाबेस में जाके एक्शन परफॉर्म करेगा एजेंट। तो दिस इज द रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन, एक्शन परफॉर्म करना, जो आपका एजेंटिक रैक करता है। अब ये ना केवल ओनली सर्च इंजन रहा है, क्योंकि वहां ऊपर तो क्या होता है, ओनली सर्च कर रहे थे आप, सिमुलेट इमेज कर रहे हो तो आंसर लेके आ रहे थे, दैट इज योर ओनली सर्च इंजन, ठीक है। बट यहां पर ये प्रॉब्लम सोल्वर बन गया है आपका, आप बड़े बड़े काम करके दे रहे हैं। आप इसको गिट का कंटेंट दे दो, गिट के एपीआई दे दो, अपना क्रेडेंशियल दे दो, और आप बोलो कि क्रिएट मी ये रेपोजिटरी ऑन गिट, तो ऑटोमेटिकली विद नेम ये क्रिएट कर देगा नई रेपोजिटरी। बोलोगे कि पुश कर दो, पुल कर दो, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब की वीडियोस को इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग दिस। तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट। तो दिस थिंग्स आर पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिएटिंग एजेंट्स। एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आते हैं मार्केट में, जिसके थ्रू आप एजेंट क्रिएट करते हो और ये चीजें परफॉर्म करते हो। उसी में एक चीज है एजेंटिक रैक, तो वो रीजनिंग परफॉर्म कर रहा है। यहां पे कोई रीजनिंग नहीं हो रही थी, यहां रीजनिंग परफॉर्म करके अलग अलग डेटाबेस से कौन सा रिलेवेंट डेटा मेरे को लेके आना है, जो डेटा मेरे पास आ गया, रिट्रीव हो गया, उसको मैं डिसीजन परफॉर्म करूंगा। अगर एक्शन करने की जरूरत है एक्शन करूंगा, अदरवाइज उसका आंसर जनरेट करके आउटपुट में दे दूंगा मैं। तो फ्रॉम क्वेरी टू एजेंट, एक क्वेरी किसी एजेंट को करने से ये क्या क्या करेगा, रीजन करेगा उस रिट्रीवल से, जो उसके बाद डेटा फेच हो गया है डेटाबेस से, उस पर रीजन करेगा, उस पर प्लान करेगा, एक्ट करने की जरूरत होगी एक्ट करेगा, एंड विथ द डेटा इन द लूप में चलेगा अंटिल फाइनल आंसर ना मिल जाए, फिर ये आउटपुट परफॉर्म करेगा। दिस इज योर एजेंटिक रैक, जो एडवांस है। और इसी में बहुत सारी चीजें निकल के आती है, लाइक एमसीपी हो गया, आपके एडीके हो गया, आपने सुना होगा, आई डोंट नो, A2K होता है, बहुत सारी चीजें विच आर कमिंग डे बाय डे ऑन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। इन सबको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज एआई वर्ल्ड इज हैज ऑलरेडी बिगन एंड हम थोड़ा पीछे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी चीजें कवर करने की जरूरत है, एंड अपन भी जल्द पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द एजेंटिक रैक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में।